पेरिस ओलंपिक्स में भारत का अभियान बिना गोल्ड मेडल ही 6 मेडल्स के साथ खत्म हो चुका है। उम्मीद है कि विनेश फोगाट को मेडल मिले और भारत के भी एक बार फिर पेरिस ओलंपिक्स में 7 मेडल हों। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो भारत का अभियान पेरिस ओलंपिक्स में खत्म माना जाएगा। हालांकि यह अभियान उम्मीदों के मुताबिक तो नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद पेरिस ओलंपिक्स में भारत के एथलीट्स की तरफ से कई रिकॉर्ड्स बनाए गए। फिर चाहे सबसे कम उम्र में ओलंपिक मेडल जीतने का रिकॉर्ड हो, फिर चाहे एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल जीतने का रिकॉर्ड हो, या फिर 2 अलग अलग ओलंपिक्स में रिकॉर्ड्स जीतने का रिकॉर्ड हो। ऐसे कई रिकॉर्ड्स इस बार पेरिस ओलंपिक्स में बने। तो आखिर कौन से थे पेरिस ओलंपिक्स में भारत की जीत के हीरो? आखिर किन भारतीयों ने, किन एथलीट्स ने भारत का नाम दुनिया में रोशन किया, खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ में तिरंगे का मान बढ़ाया? चलिए अपनी रिपोर्ट में आपको मैं एक बार फिर बता देता हूं। पेरिस ओलंपिक्स की हीरो नंबर 1 रही भारत की शूटर मनु भाकर। जी हां, मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक्स में भारत को उसका पहला मेडल दिलाया। 28 जुलाई को मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। 22 साल की मनु यहीं नहीं रुकी और उन्होंने सिर्फ 2 दिनों बाद मिक्स्ड टीम इवेंट में भी भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिताया। इसी बेहतरीन उपलब्धि के चलते मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2-2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली और इकलौती एथलीट बन गई। सिर्फ इतना ही नहीं, मनु भाकर को तो पेरिस ओलंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अपना फ्लैग बेरर बनाने का भी फैसला किया। भारत के लिए पेरिस ओलंपिक्स के दूसरे मेडल वीर रहे सरबजोत सिंह। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले सरबजोत सिंह भारत के दूसरे खिलाड़ी रहे। उन्होंने मनु भाकर के ही साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में यह मेडल जीता। मनु और सरबजोत सिंह ने भारत के लिए 30 जुलाई को यह ब्रॉन्ज मेडल जीता। पेरिस ओलंपिक्स में तिरंगे का मान बढ़ाने वाले तीसरे स्टार रहे स्वप्निल कुसाले। स्वप्निल कुसाले ने भी शूटिंग के इवेंट में भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिताया। आपको बता दें कि 1 अगस्त को स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। यह ओलंपिक्स में स्वप्निल का पहला मेडल था। इसके बाद भारत के लिए पेरिस ओलंपिक्स में चौथे मेडल की गुड न्यूज सुनाई भारत की पुरुष हॉकी टीम ने, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के बाद पेरिस में भी रिकॉर्ड प्रदर्शन करते हुए भारत की झोली में ब्रॉन्ज मेडल डाला। और ऐसा करते हुए भारतीय हॉकी टीम ने 52 साल बाद लगातार 2 ओलंपिक्स में 2 मेडल्स भारत की झोली में डाले। भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में स्पेन के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। 8 अगस्त को भारत को पेरिस ओलंपिक्स में अपना चौथा ब्रॉन्ज मेडल मिला। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल जीत के साथ ही भारत के स्टार गोलकीपर और पूर्व कप्तान PR श्रीजेश ने संन्यास भी ले लिया। वहीं पेरिस ओलंपिक्स में भारत के लिए पहला और इकलौता सिल्वर लाने वाले स्टार एथलीट रहे नीरज चोपड़ा। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की झोली में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट से गोल्ड मेडल लाने वाले नीरज चोपड़ा इस बार पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल ही ला पाए। जैवलिन थ्रो के फाइनल इवेंट में नीरज चोपड़ा को पाकिस्तान के अरशद नदीम से हार मिली। हालांकि इसके बावजूद नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक्स में अपने खुद के ही फेंके पिछले ओलंपिक थ्रो का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं भारत के लिए पेरिस ओलंपिक्स में 6ठा मेडल लाने वाले रहे अमन सहरावत। सिर्फ 21 साल के भारतीय रेसलर अमन सहरावत ने 9 अगस्त को 57 किलो वेट कैटेगरी में भारत को पेरिस ओलंपिक्स में मेडल दिलाया। अमन सहरावत पेरिस ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल जीतने वाले सबसे कम उम्र के रेसलर रहे। वहीं भारत के लिए पेरिस ओलंपिक्स में एक और बड़ी हीरो रही वुमेन रेसलर विनेश फोगाट, जिन्होंने वुमेन्स रेसलिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया। हालांकि फाइनल बाउट से ठीक पहले 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के चलते विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल बाउट के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। विनेश फोगाट के मेडल को लेकर CS कोर्ट जल्द ही अपना फैसला सुनाएगी।